दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ऑल इन वन। इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन के टाइप्स को पढ़ेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये दो ही तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं। आप इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। गारंटी है कि जैसे ही आप ये वीडियो ख़त्म होगी वैसे ही आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप अगर सिर्फ मुझे सुनेंगे भी तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं आपको लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझा रही हूँ और आज तक की वीडियोस में मैं यही समझाती आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके से होता है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। सबसे पहले हम फॉर्मल कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके बेसिस पे आपको अगर किसी को कोई भी बात पहुंचानी है तो आप उस चैनल्स के थ्रू जाएंगे। चैनल्स यहाँ पर मतलब है कि कुछ लोग बीच में मीडिएटर्स होंगे जिनके थ्रू आप अपनी बात को पहुंचाएंगे। ये कम्युनिकेशन जो है वो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में होता है। सबऑर्डिनेट और सुपीरियर या फिर सेम लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर मैनेजर्स, कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। बट जनरली क्या होता है, ऑफिस में रिकॉर्डेड होता है और फाइल्ड होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन भी दो तरीके का होता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब है जो वर्टिकली फ्लोज करता है, यानी कि अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स फॉर्मल चैनल्स के थ्रू। तो जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है उसका मतलब होता है जब कम्युनिकेशन सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक जाती है, यानी कि जब सबऑर्डिनेट को कोई बात सुपीरियर तक पहुंचानी हो तो उसे हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। जबकि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन वो होता है जब सुपीरियर को सबऑर्डिनेट से कोई बात कहनी हो। तो एग्जाम्पल जो है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन का वो यही है कि अगर सपोज मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय को लीव की छूट चाहिए, लीव चाहिए, या फिर उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है, या फिर उसको कोई चीज़ की रिक्वेस्ट करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपवर्ड कम्युनिकेशन में आएगा क्योंकि सबऑर्डिनेट को सुपीरियर तक वो बात पहुंचानी है। ऐसे ही अगर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जांपल देखें तो वो क्या होगा कि अगर सपोज मान लीजिए किसी सुपीरियर को नोटिस भेजना है एम्प्लॉयज़ को कि मीटिंग अटेंड करें, ऑर्डर करना है किसी सबऑर्डिनेट को कि वो इस काम को पूरा करें, या फिर गाइडलाइंस को पूरा करें जो टॉप मैनेजमेंट ने बनाई हैं सबऑर्डिनेट्स के लिए। ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन के। ये तो था वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को हम लेटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जो कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसने मार्केटिंग मैनेजर को कांटेक्ट किया कि प्रोडक्ट डिलीवरी किस तरीके से करनी है और प्रोडक्ट का डिज़ाइन या फिर क्वालिटी क्या रखनी है। तो ये हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो देखिए, अब ना कुछ पैटर्न होता है कम्युनिकेशन का फ्लो होने में एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे पता चलता है कि ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑलरेडी सेट होता है। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं जो कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं। जैसे कि ये जो आपके नीचे डायग्राम्स दिख रहे हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क के ना, ये चेन, व्हील, सर्कुलर, फ्री फ्लो, इन्वर्टेड वी, ये सारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क के टाइप्स हैं, यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है, कैसे लोग आपस में कम्युनिकेट करते होंगे। तो वन बाय वन करके ना इसको समझते हैं, ये चेन क्या है, व्हील क्या है। देखिए, सबसे पहला जो सिंगल चेन था उसका मतलब है ये नेटवर्क जो है वो एक सुपरवाइजर और उसके सबऑर्डिनेट के बीच में एग्जिस्ट करता है। आप सब जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो इजीली फ्लो करता है हर एक सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक थ्रू सिंगल चेन। सिंगल चेन यानी कि डायरेक्टली सुपीरियर जो है वो सबऑर्डिनेट को कुछ भी कम्युनिकेट कर सकता है। सेकंड है व्हील। व्हील नेटवर्क का मतलब है सारे सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर के अंडर कम्युनिकेट करते हैं उसी के थ्रू, और जो सुपीरियर होता है वो एज अ हब ऑफ द व्हील एक्ट करता है, यानी कि उसको हब माना गया है। कोई भी अगर सबऑर्डिनेट्स को बात पहुंचानी है वो उस सुपीरियर के थ्रू ही पहुंचाएंगे। सबऑर्डिनेट्स को अलाउ नहीं है कि वो आपस में एक दूसरे से बात कर सके। थर्ड होता है सर्कुलर। सर्कुलर नेटवर्क में कम्युनिकेशन जो है वो सर्कल में चलता है। हर एक पर्सन कम्युनिकेट करता है अपने जो साथ बैठे दो पर्सन होते हैं,
इस नेटवर्क में कम्युनिकेशन फ्लो जो है वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि जो उसके साथ में 2 पर्सन काम कर रहे होते हैं सिर्फ वो उन्हीं से ही कम्युनिकेट कर सकता है। देन फोर्थ है फ्री फ्लो। नाम से ही पता चल रहा है इस नेटवर्क में हर एक पर्सन किसी से भी दूसरों से फ्रीली कम्युनिकेट कर सकता है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि आप किसी से कुछ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आप इजीली अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। देन फिफ्थ है इन्वर्टेड वी। इस नेटवर्क में सबऑर्डिनेट को ये कहा जाता है कि वो कम्युनिकेट करे अपने इमीडिएट सुपीरियर से। इमीडिएट सुपीरियर यानी कि देखिए, एक ऑफिस में कम से कम हमारे 2-3 बॉस होते हैं, ऊपर हमारे बहुत लोग काम कर रहे होते हैं। तो इमीडिएट सुपीरियर वो होता है जो हमें गाइड कर रहा हो, जो हमारे जिसके अंडर हम काम कर रहे हो, और उसके भी सुपीरियर जो होता है, उसका आगे जो बॉस होता है, सिर्फ हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं इन्वर्टेड वी में। तो इन्वर्टेड वी का मतलब ये होता है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ इसके साथ डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करके आइएगा। जैसे सिंगल चेन को एक्सप्लेन किया तो उसके साथ में सिंगल चेन का डायग्राम बना के आइएगा, जिससे आपको प्रेजेंटेशन के बहुत अच्छे नंबर मिल सके। नेक्स्ट क्लास में हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे।